जीत रहे हैं आप इस सीट को? बिल्कुल जीत रहे हैं, हम तो जीते हुए हैं। पूरे देश के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लोग पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, जो भी बाहर देख रहे हैं हमें, चाहे हमारे भारत में, भारत से अलग देख रहे हैं जो भी लोग हमें, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूर्वी दिल्ली में यहाँ पर जो आदमी रह रहे हैं या लोग रह रहे हैं वो वोट नंदा भाई राजपूत को करें। हमें आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इसको ये जो सरकार है जो देश को बेच रही है, देश के महकमों को बेच रही है और लोगों की आज़ादी बेच रही है, लोगों को बधुआ गुलाम बनाने पे लगी है, विकसित तो हम लोग करेंगे, इसको विकासशील हम बनाएंगे। ये बेकाऊ भारत बना रहा है, बेच रहा है भारत को, जो मर्जी आ रहा है उसको रेट लगा रखा है इसने कि ये इसका रेट, ये इसका रेट, ये इसका रेट है। ये तो बाहर भी जाके रेट लगवाता है देश में कि क्या क्या खरीदना, हमारा देश बिकाऊ है। मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद है मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा, जिन्होंने आज नॉमिनेशन किया है। नंदा भाई, आपने आज अपना पर्चा भरा, क्या प्लान रहेंगे, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, वही है प्रोसेस, तो वही है, जनता के बीच जाना, अपनी बात कहनी, और लोग जानते रहे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से। वैसे भी हम काम करते रहे पिछले 35 साल से, जनता के हित में आंदोलन करते रहे हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, तो उनके मुद्दों को लेकर सर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, जनता की बातों को लेकर। प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं रहा क्या? जो प्रधानमंत्री क्यों भरोसा भाई, ये तो हमारा अपना अधिकार है, कोई चुनाव लड़े, नागरिक है देश का, हम लड़ना चाहते हैं, हम लड़ रहे हैं। हमें लगता है गलत हो रहा है देश में, तो जनता के हक और अधिकारों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। मोदी जी को 10 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। नंदा भाई, एक सवाल ये है कि पिछले 4 घंटे से आप अंदर ऑफिस में थे, ऐसा क्या वक्त लग रहा था इसमें, मतलब फॉर्म सबमिट करने में, क्यों इतना वक्त लगा? देखिए, वो समय फॉर्म में इसलिए लगा समय, क्योंकि इतना प्रोसेस इतना लंबा कर दिया, बड़ा कर दिया, एक एक चीज़ को 10-10 बार, 20-20 बार उसको भराना। और जबकि कन्फ्यूजन तो ये भी उनके आपस में, अपने अंदर में भी कन्फ्यूजन है, वो नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या लेना है और क्या देना है। बार बार ये कराइए, बार बार ये कराइए। तो आप तो कब से आए हुए हैं, कितनी देर के बैठे हुए, पत्रकार बंधु बहुत सारे थे, चले गए यहाँ से बेचारे इंतजार करके। जब 3-3 घंटे एक एक व्यक्ति को लगाना पड़ेगा तो बाकी तो और कैसे कर पाएंगे। तो हमारे साथ 4-4 वकील हैं जो हमारे क्रांति आंदोलन के, वो लोग गए, तब हमारे साथ स्थितियां ऐसी हैं, तो जो नॉर्मल आदमी वो कैसे भर पाएगा पर्चा, ही समझ में। तो क्या मतलब इतना डिफिकल्ट कर रहे हैं, इतना मतलब मुश्किल कर रहे हैं कि नॉर्मल आदमी मतलब नहीं भर सकता? नहीं भर सकता। आने वाले समय में मुझे लगता है एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, नॉर्मल आदमी किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फॉर्मेलिटी इतनी, आप आदमी मतलब पर्चा भरने में उसकी स्थितियां हो जाएंगी कि 2-2.5 लाख रुपए पर्चा भरने में लग जाएंगे, तो आप नहीं सोच सकते गरीब आदमी कैसे चुनाव। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मतलब मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव लड़ने के? मुद्दे हैं वही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये हमारी लड़ाई है। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और मूलभूत जन सुविधाएं जनता की हैं जो मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति ना हो कि चावल और गेहूं मिले और उस पर आत्मनिर्भर बनाए। जरूरत है लोगों की रोजगार, कपड़े लत्ते, सारी चीज़ें, बच्चों की शिक्षा है, ये सब है जो जरूरत है, जो संविधान हमें कहता है कि इन चीज़ों के लिए हमारे देश के नेता, राजनेता सभी लोग काम करते हैं, उनको देना चाहिए। जब वो हमें चुनते तो उनके लिए कार्य करेंगे और उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए हम लड़ेंगे जो मोदी सरकार नहीं दे पाई। देश के प्रधानमंत्री बहन बेटियों के मंगलसूत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र कहाँ से बचाएंगे, जो खुद मंगलसूत्र उड़ा उड़ा फिरता हो और बीवी बिना मंगलसूत्र के बैठी है। तो इंसान, आदमी ही औरत का मंगलसूत्र होता है, और जब आदमी औरत पास जाता तो मुझे लगता है वो विवाह से भी बेकार है, ना शादीशुदा है ना बेवा है। तो यही हालत उनकी पत्नी के साथ है। समझो, खुद तो उड़े उड़े पड़ते हैं, बीवी के साथ कभी रहते नहीं। तो पहला मंगलसूत्र अगर देना चाहिए उन्हें तो अपनी पत्नी को। तो प्रधानमंत्री 400 सीटों का जो नारा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 400 पार, 400 किलोमीटर अंदर आ जाएगा चाइना, ये है 400 बार में 200 पार। देश पर कब्जा करवाने, बिल्कुल देश पर कब्जा, देख रहे हो चाइनीज से आते जा रहे हैं दिन ब दिन। चाइनीज जो चीज़ें हैं उनका देश के अंदर बढ़ावा हो रहा है। चाहे हमारे देश का बाजार हो, उसके अंदर सब चाइनीज चीज़ें तैयार हो रही है, सारी भरमार उनकी है, कब्जा है चाइनीज का। तो मतलब ये मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके जो? बिल्कुल मुद्दे रहेंगे भाई। चाइना इस देश के ऊपर कब्जा करेगा, उसकी गुलामी थोड़ी भुगतेंगे हम लोग। हमें आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इसको, ये जो सरकार है जो देश को बेच रही है, देश के महकमों को बेच रही है और लोगों की आज़ादी बेच रही है, लोगों को बधुआ गुलाम बनाने पर लगी है। बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें चिल्ला रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, शिक्षा और रोजगार की कहीं कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, इस सरकार को हटाना पड़ेगा। किसी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा सपना है विकसित भारत बनाने का, विकसित भारत 2047 तक। नहीं, वे बिकाऊ भारत कर देगा, विकसित नहीं है। विकसित तो हम लोग करेंगे, इसको विकासशील हम बनाएंगे। ये बेकाऊ भारत बना रहा है, बेच रहा है भारत को, जो मर्जी आ रहा है उसको रेट लगा रखा है इसने कि ये इसका रेट, ये इसका रेट, ये इसका रेट है। ये तो बाहर भी जाके रेट लगवाता है देश में कि क्या क्या खरीदना, हमारा देश बिकाऊ है। तो ये बिकाऊ भारत बना रहा है, विकसित भारत नहीं। दिल्ली की जनता आपके साथ है? दिल्ली की जनता भाई, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से, पूर्वी दिल्ली की जनता हमारे साथ है और पूरा सहयोग कर रही है। और पूरे देश के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लोग पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, जो भी बाहर देख रहे हैं हमें,
चाहे हमारे भारत में, भारत से अलग देख रहे हैं जो भी लोग हमें, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूर्वी दिल्ली में यहाँ पर जो आदमी रह रहे हैं या लोग रह रहे हैं, वो वोट नंदा भाई राजपूत को करें। उसके लिए प्रेस भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। जीत रहे हैं आप इस सीट को? बिल्कुल जीत रहे हैं, हम तो जीते हुए हैं। अगर नॉमिनेशन हमारा क्लियर भर जाता हमारा, पहले ही जीत तो है नॉमिनेशन की, कि नॉमिनेशन क्लियर हो जाएगा, समझ लो ये जीत है, वो जीत गए हम। आगे तो स्थितियां होंगी कि आम आदमी नॉमिनेशन फाइल कर ले, यही उसकी जीत है। तो हमारी जीत तो इसी से होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आप और आपकी तमाम टीम जो है तो पिछले 4 घंटे से नंदा भाई के साथ यहाँ पर थी। किस तरह की मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जितना समय? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस बनाया है वो प्रोसीजर बहुत टिपिकल है। उसको पूरा करना एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ एक आम आदमी अगर चुनाव लड़ने जाता है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म, ये जो नंदा भाई ने अभी आपको दिखाया था जी, ये नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ से फ्री मिलता है। इसके अंदर इसको भरने की कंडीशन, टर्म्स सब लिखा हुआ है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। अगर इसके हिसाब से वो भरकर चला जाएगा, मैं कहता हूँ वो किसी भी हालत में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना ये उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो टर्म्स इसके अंदर पूरी नहीं लिखी हुई है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी अपना पूरा काम नहीं इलेक्शन कर पा रहा है। कमीशन ऑफ इंडिया से मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि भाई आपने जो बनाया है, जो इसके प्रोसीजर है, इसको प्रोसीजर को एक बार फिर दोबारा से इसको रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद उसको पूरी तरह से उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा डालें ठीक ढंग से, ताकि एक कैंडिडेट जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए तो वो उसको अच्छे से पढ़ के आए और उसको देखे। अब इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप नहीं पूरा भर पाओगे, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं लिखी पूरी, और आप यहाँ पर करवाई जा रही जी है। जो यहाँ करवाई जा रही है, अंदर फिर वो आपको नए नियम बताते हैं, तो वो जब हम बताते हैं तो इसमें वो नियम नहीं है, फिर वो कहते हैं वो मिस्टेक हो गया, इसमें नहीं है। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि मिस्टेक ना करें, इसमें इसको कंप्लीट करें, ताकि कोई भी आदमी, नया आदमी, कोई अगर कैंडिडेट आता है तो उसको प्रोसीजर नहीं पता, वो इसको देखकर ही वो प्रोसीजर फॉलो करता है और अंदर जाता है, लेकिन उसका नॉमिनेशन अगर फाइल नहीं हो तो कैसे इलेक्शन अच्छा लड़ेगा। वकील साहब, आप पढ़े लिखे और देश के जागरूक नागरिक कहे जाते हैं, कि वकील हैं आप, देश के तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप नंदा भाई के साथ? देखिए, नंदा भाई के साथ मैं ही नहीं हूँ, पूरा ये देश खड़ा हुआ है, दिल्ली की जनता खड़ी है। पूर्वी दिल्ली की जनता का एक एक व्यक्ति जो देश से प्यार करता है, देश में हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं चाहता है, जो इंसानियत में विश्वास करता है, प्यार में विश्वास करता है, मोहब्बत में विश्वास करता है, वो नंदा भाई के साथ है, तन मन धन से साथ है। पूरे ऐसा एक पूरे मैंने अपने देश के अंदर, हालांकि मेरे भाई हैं, लेकिन और भी हम लोग 6 भाई हैं, लेकिन ये भाई एक हमारे ऐसे हैं जो इतने निडर, मतलब कभी भी नहीं सोचते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी एक गरीब आदमी किसी भी समस्या में इनके सामने आ जाता है, वो उसके साथ चल देते हैं, नंगे पैर चल देते हैं। आज तक इन्होंने ना अपनी कमाई के लिए सोचा, ना कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा। हम सब दिन रात देश के नागरिकों के लिए, गरीब